हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने ट्रायंगल, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल और उसके बाद एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम ज्योमेट्री के इतने चैप्टर्स को हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब सर्कल बाकी है और कंस्ट्रक्शन बाकी है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। बहुत ही ईजी कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो है आपका, इसमें हमें बेसिकली सिर्फ सीखना है बेस बनाना, अलग अलग प्रकार के एंगल बनाना। तो आप लोग इसको खास देखिएगा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मे बी 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, बट आपको उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चैप्टर बहुत बड़ा है, बट 2021 के सिलेबस के हिसाब से आपके जो टॉपिक्स है उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, बहुत सारे टॉपिक को। तो हमें जो काम के टॉपिक है उसी के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहले तो टाइटल लगाइए, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन एक ऐसे चैप्टर के अंदर माना जाता है जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना रहेगा स्केल का, सबसे ज़्यादा यूज़ करना रहेगा पेंसिल का, सबसे ज़्यादा यूज़ करना रहेगा इरेजर का। बट यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को गौर कीजिए कि जितना हो सके कम इरेजर यूज़ हो उस तरीके से ही ड्रॉ करने की ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें बेस सीखना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एंगल बनाना सिखाना चाहता हूँ, लेकिन उससे भी पहले कंस्ट्रक्शन नंबर 11.1 जो है आपके सिलेबस के अंदर, शुरुआत में एक्सरसाइज शुरू होने से पहले 3 कंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो आपको करने हैं। उसके अंदर पहला है कंस्ट्रक्शन नंबर, टाइटल लगा दीजिए आप लोग, कंस्ट्रक्शन नंबर 11.1। सबसे पहले तो वो है क्या, वो समझ दीजिए। कंस्ट्रक्शन नंबर 11.1 का स्टेटमेंट ये कहता है टू कंस्ट्रक्ट, क्या, टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल, टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल। क्लियर, ये हमारा टॉपिक है। अब समझिए, ये जो है वो अगर हमारा बेस टॉपिक है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, रेडी। देखिए सबसे पहले तो हमें गिवन एंगल, तो कोई एंगल दिया जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन को लिखने के तरीके के अंदर आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जैसे थियरम के अंदर हम 3 चीज़ें लिखते थे, अगर आपको याद हो तो। सबसे पहले हम गिवन लिखते थे, उसके बाद टू प्रूव लिखते थे, उसके बाद प्रूफ लिखते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले डेटा लिखना होता है। क्या लिखना होता है, सबसे पहले डेटा। डेटा के बाद आप लोग लिखोगे टू कंस्ट्रक्ट, यानी कि जो आप कंस्ट्रक्ट करने वाले हो वो, टू कंस्ट्रक्ट। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, पहले आप लोग क्या लिखोगे, डेटा, उसके बाद क्या लिखोगे, टू कंस्ट्रक्ट, यानी कि आप जो कंस्ट्रक्ट करने वाले हो वो। उसके बाद अलग अलग कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या आता है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि आपने कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया। क्लियर, बट ये जो 3rd स्टेप है वो हर एक कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा जाता। 9th के अंदर हम एक भी कंस्ट्रक्शन के अंदर स्टेप्स नहीं लिखेंगे। आई रिपीट, 9th के अंदर हम एक भी कंस्ट्रक्शन में स्टेप नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे फिलहाल। ठीक है, समझ में आई बात, ओके। अगर स्टेप्स लिखना आपको सीखना है तो बहुत इजी है, स्टेप्स भी उसके अंदर दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, बट मैं आपको डायरेक्ट भी ये चीज़ करवा दूंगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहले तो हम 11.1 कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसके अंदर डेटा दिया गया होगा। तो डेटा क्या दिया गया है, गिवन एंगल, कोई एक एंगल दिया गया है। फॉर एन एग्जांपल, कोई एक एंगल है, एंगल ABC इज इक्वल टू 60। फॉर एन एग्जांपल, एंगल AB एंड C इज 60, ऐसा बताया गया। चलिए, तो ABC जो है उसको 60 एंगल पहले तो ले लेना है। मतलब कि आपके पास प्रोटेक्टर होगा, प्रोटेक्टर से भी ले सकते हो। आपके पास अगर गिवन आपको 60 एंगल बनाना आता है तो आप 60 एंगल बना के भी ले सकते हो। चलिए, जैसे मैं आपको एक ड्रॉ करना सिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको स्केल ले लेनी है। स्केल की मदद से आपको अप्रोक्स लाइन खींचनी है, फिलहाल के लिए अप्रोक्स लाइन खींचनी है। ठीक है, उनके दोनों एंड पॉइंट, ये जो है लाइन सेगमेंट,
उसको हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे लाइन सेगमेंट AB। अब ये जो आपको राउंडर दिख रहा है, उस राउंडर को जैसे यहाँ पे खुला है वैसे ये मेरे बंद करता हूँ, उसको अप्रॉक्स खोल देना है, अप्रॉक्स, ठीक है। फिर A के ऊपर पॉइंट रखेंगे, A के ऊपर राउंडर की नोक रखेंगे और इस राउंडर को ऐसे घुमा देंगे एकदम लाइटली। अब ये मेज़रमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं कट करके यहाँ पे राउंड रख के, सॉरी यहाँ पे अगर एक आर्क ड्रॉ करता हूँ, इसको आर्क कहते हैं, तो उस आर्क में से पास होने वाली लाइन वो मेरा एंगल बनाएगी 60। कौन सा एंगल बनाएगी? 60। चलो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो मेरा कौन सा एंगल बनाएगी? 60। मतलब कि मुझे डेटा में ABC 60 था, तो मैं थोड़ा डेटा अकॉर्डिंग टू, सॉरी मैं यहाँ पे जो नाम देता हूँ अकॉर्डिंग टू डेटा थोड़ा चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ B, यहाँ पे ले लेता हूँ C और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ A, यानी कि अब मेरा डेटा सेटिस्फाई हो गया। क्या? एंगल A, B एंड C इज गिवन 60। नाउ अब कंस्ट्रक्ट अ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या है? दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करना। क्या? दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करना। इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करना, उसका क्या मतलब है कि भाई ये एंगल 60 है तो 60 का इक्वल दो टुकड़ा क्या हो सकता है? तो क्या 30-30, सही है ना। 60 का दो इक्वल टुकड़ा क्या हो सकता है? 30-30। सो हम क्या करेंगे, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कैसे करना है बच्चों? देख लो, कोई भी एंगल आपको दिया, मैंने 60 लिया, आपको कोई भी एंगल दिया जाए तो वो एंगल का जो पूरा पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो आर्क बन रही है ये 60 का एंगल है। मैं आई रिपीट, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो है ये टुकड़ा ये आपको 60 का दिख रहा है, क्लियर। तो वहाँ पे आपको राउंडर की नोक रखनी है और आधे से ज़्यादा या तो पूरा, क्या आधे से ज़्यादा या तो पूरा, यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ था वहाँ तक आपको ऐसे मेजरमेंट लेना है, क्लियर। आधे से ज़्यादा या तो पूरा, देखो मैंने ले लिया, क्लियर। ऐसे क्रॉस करके मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा क्लियर हो जाए। देखिए इतना मेजरमेंट लेना है यहाँ से यहाँ तक का। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर। यहाँ से यहाँ तक का, ओके। आप थोड़ा कम भी ले सकते हो, बट यहाँ से ये जो आधा हुआ आधे से थोड़ा बड़ा ले रहा है। अब राउंडर रखना है जहाँ पे हमारा मेन पिक पॉइंट था वहाँ पे। अब एक आर्क लगानी है ऐसे, सेम मेजरमेंट को हिलने नहीं देना है। आपको दूसरा पॉइंट, दूसरी आर्क लगानी है, इसको इंटरसेक्ट करती हुई आर्क, जो यहाँ पे क्या करेगी, इस पॉइंट पे रहेगी और एक ऐसी आर्क बनाएंगे। इस आर्क से क्या होगा, पहली आर्क का इंटरसेक्शन मिलेगा और दोनों आर्क का जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है उसमें से पास होती हुई लाइन अगर मैं पॉइंट B से ड्रॉ करूँगा, क्या उसमें से पास होती हुई लाइन अगर मैं पॉइंट B से ऐसे मैंने ड्रॉ कर दी, पॉइंट B से उसमें से पास होती हुई लाइन अगर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, समझ लो, तो ये जो मुझे एंगल मिला, ये एंगल, वो एंगल कितने का मिलेगा? 30। मतलब कि वो एंगल क्या मिलेगा मुझे? बाइसेक्टर मिला, 30 ये, ठीक है। तो ये जो लाइन मिली वो बाइसेक्टर लाइन हुई, ये एंगल हुआ वो बाइसेक्टर एंगल हुआ, ठीक है। तो समझिए बच्चों कि यहाँ पे ये जो रे जा रहा है उसको मैं एक्स नाम देता हूँ, तो BX रे जो है वो मेरे ABC का बाइसेक्टर है, ऐसा कहा जाता है, क्लियर। यहाँ छोटे से फॉर्म में सिर्फ इसको लिखता हूँ, हियर रे BX इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AB एंड C, एंगल AB एंड C। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर। यहाँ पे हो गया ये बाइसेक्टर वाला लॉ, क्लियर। अब जैसे कि ये तो हमारे एंगल का बाइसेक्टर हो गया, बट अब मुझे लाइन का बाइसेक्टर बनाना हो तो क्या करेंगे? तो उसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कहते हैं? लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वल दो टुकड़ों में डिवाइड करना। क्या? इक्वल दो टुकड़ों में डिवाइड करना। चलिए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में तो हमें लिखना नहीं है, यहाँ पे मुझे क्या ड्रॉ करना था? बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करनी थी, क्लियर। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, जिसको मैंने नीचे ड्रॉ किया हुआ है, ओके। नाउ इसका डेटा जो है, माफ़ कीजिए, स्टेप्स जो है वो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है लिखने की, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे स्टेप्स लिखने चाहिए तो मैं यहाँ पे स्टेप्स को भी इलेबोरेट कर देता हूँ। अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर ऐसा बताया जाए कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन समझाइए, लिखिए, तो आपको जो आपने ड्रॉ किया है वही आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये तो B है सेंटर, तो क्या लिखेंगे? टेकिंग B एज सेंटर, टेकिंग B एज अ सेंटर एंड फॉर एनी रेडियस, कोई भी रेडियस से आप क्या कर सकते हो, वो लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे बनाई थी। टेकिंग B, ड्रॉ एन आर्क, ये जो बड़ी आर्क बनाई थी आपने वही, बस जो लिखा है, जो ड्रॉ किया वही लिखना है,
ठीक है, आर्क टू इंटरसेक्ट द रेज बी ए एंड बी सी। देखो ये आगा, ये बी ए एंड बी सी, दो रे हो गए, क्लियर। यहाँ पे एक रे बता देता हूँ, क्लियर एवरीवन। नाउ बी ए एंड बी सी से, देखो बी ए एंड बी सी दो रे बन गए, सॉरी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा कि अगर मुझे क्या करना है, आधा पॉइंट लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे जो मुझे इंटरसेक्शन साइड 60 वाला में था उन दोनों को नाम देना पड़ेगा। चलो मैं उसको नाम दे देता हूँ, लाइक एम एन नाम दे दिया मैंने फॉर एन एग्जाम्पल, क्लियर। तो क्या करेंगे, टेकिंग डिस्टेंस हमें टेक करना है। कौन सा डिस्टेंस, एम और एन के बीच का डिस्टेंस, टेकिंग डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई। क्या, टेकिंग डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन, क्लियर, एम एंड एन विथ सेंटर एम। ड्रॉ टेकिंग डिस्टेंस एम एंड एन, फिर नया टॉपिक विथ सेंटर भी लिख सकते हो आप, और टेक सेंटर लिख सकते हो, टेक सेंटर एम। ड्रॉ, यहाँ पे टेक सेंटर कर लिखोगे तो नया टॉपिक हो जाएगा, टेक सेंटर एम। ड्रॉ वन मोर रेडियस विच इज वो क्या है, 1/2 ऑफ एम एन का आधा हो जाएगा, 1/2 ऑफ एम एन, क्लियर। विच आर, देखो ये जो मिले ना 1/2 ऑफ एम एन मिला जो, क्लियर। उसको मैं चलो कोई पॉइंट कह देता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल ये जो है वो पॉइंट ओ है, ओके ना। ड्रॉ वन रे बी ओ, ड्रॉ वन रे बी ओ, क्या करना है, ड्रॉ वन रे बी ओ विच इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। हैंड्स प्रूफ जो हमको दिया था, क्लियर ना, सॉरी हैंड्स ड्रॉ जो हमने ड्रॉ की, जो हमें मांगा था वो हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो बच्चों पहले कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने ये स्टेप्स लिखे हैं, ये स्टेप्स मैंने लिखे हैं, ये जो है ना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पर आगे के एक भी कंस्ट्रक्शन में मैं स्टेप्स नहीं लिखूंगा, आपको मैं स्टेप्स समझाऊंगा, आपको वो स्टेप्स समझना है और समझते समझते ही वो स्टेप्स लिखने हैं। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर। सो फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए पहले लेक्चर के अंदर हम पहले कंस्ट्रक्शन के अंदर ये चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बट नेक्स्ट लेक्चर से हम एक ही लेक्चर के अंदर 11.2 और 11.3 को ख़त्म करेंगे, विद स्टेप्स मैं आपको समझाऊंगा, क्लियर। और मे बी अगर थर्ड लेक्चर पॉसिबल हुआ तो उसके अंदर मैं बाकी का चैप्टर ख़त्म करूँगा, अगर एक ही लेक्चर में हो गया तो उसके अंदर भी हम ये सारी बातें को ख़त्म कर देंगे। अंडरस्टूड। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।